डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा समझें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके कमेंट का जवाब हम अवश्य देंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। लेट अस स्टार्ट today's topic. Today we will discuss how to do a numerical question of non-profit organization. इसमें हम एक इलुस्ट्रेशन के माध्यम से आपको विस्तार से समझाएंगे कि किस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, किस प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और किस प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। तो इलुस्ट्रेशन आप देख रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021 you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet। तो receipts and payments account यहाँ पर दिया गया है और इसकी सहायता से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड की राशि नहीं दी गई है। ओपनिंग कैपिटल फंड की राशि निकालने के लिए हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की सहायता से हम ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना चाहते हैं। तो जितने भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है उन्हीं के आधार पर हम ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे ताकि हम ओपनिंग कैपिटल फंड की राशि को फाइंड आउट कर सकें। सामान्यतः आप देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होता है। जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में उन आइटम्स की हमने पहचान करनी है जिनको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कैश का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है ₹8,000 और बैंक का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है ₹12,000। ये दोनों ही बैलेंस हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किए जाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं सब्सक्रिप्शंस दिया हुआ है और सब्सक्रिप्शंस में लिखा है इंक्लूडिंग ₹2,500 फॉर 2020। 2020 का मतलब है प्रीवियस ईयर के 2,500 रुपए सब्सक्रिप्शंस में शामिल हैं। जो इस साल हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 50,000 रुपए का, इसमें 2,500 रुपए प्रीवियस ईयर के शामिल हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हो गया कि सब्सक्रिप्शन है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वो आउटस्टैंड करता है। इसीलिए ये 2,500 रुपए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में या कहिए इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में दिखाएंगे। ठीक इस प्रकार से आप आगे देखते हैं डोनेशन की आइटम दी है, एंट्रेंस फीस की आइटम दी है, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है ₹4,000 और नीचे ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ₹40,000। इसका मतलब स्पष्ट है कि 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर संस्था के पास अवेलेबल हैं। इसलिए इस आइटम को हम ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में दिखाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं सेल ऑफ मोटर कार। 15,000 रुपए की मोटर कार यहाँ पर सेल की गई है और इसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू आप देख रहे हैं ₹12,000। इसका मतलब है कि जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें मोटर कार को 12,000 रुपए की बुक वैल्यू पर दिखाया गया होगा। तो 12,000 रुपए की ये आइटम भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। और फिर आगे लिखा सन्ड्री रसीट्स, ये इस साल की रसीट्स हैं। और फिर आगे हम देखते हैं पेमेंट साइड में सैलरीज लिखा है, रेंट लिखा है और रेंट के नीचे लिखा है पेड अप टू 31 मार्च 2022। तो ये 31 मार्च तक का रेंट पे किया गया है। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे उस समय इस आइटम को हम ध्यान में रखेंगे। फिर आगे पोस्टेज की आइटम दी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस की है, फर्नीचर है। इसका मतलब ये है कि फर्नीचर हमने नया परचेज किया है, तो इसलिए जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें इस राशि को नहीं लिखा जाएगा। ठीक इस प्रकार से बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है नई परचेज की गई है, इसको भी हम जो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, जबकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये दोनों ही आइटम वहां पर लिखी जाएंगी। फिर ऑनरेरियम टू मैनेजर है, फिर जो है बैलेंस सीडी कैश और बैंक का बैलेंस है। ये दोनों ही क्लोजिंग बैलेंस हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो हमने इसमें आइडेंटिफाई कर ली हैं और इन आइटम्स की सहायता से हम जो है ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसे तैयार करते हैं। तो कैश इन हैंड का जो बैलेंस वहां पर लिखा था 8,000 रुपए, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। कैश एट बैंक का बैलेंस है वो हमने 12,000 रुपए यहाँ लिख दिया है। ये दोनों ही हमारे रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस के रूप में
लिखे गए थे, तो इनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और फिर बात आती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ₹2500 की राशि ये यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर इन्वेस्टमेंट्स के आइटम हमने वहां पर चेक की थी, ₹40,000 ये यहाँ पर लिखे जाएंगे। फिर मोटर कार के बारे में हमने डिस्कस किया था, ₹12,000 की राशि ये भी यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर आप लायबिलिटीज साइड में देखते हैं कि कोई भी आइटम यहाँ पर रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं थी जिसको यहाँ पर लिखना हो, इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर हमारे पास जो राशि आएगी वो कैपिटल फंड की राशि आएगी। तो एसेट साइड का टोटल हमने कर दिया 74,500 और ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर कैपिटल फंड की राशि जो है 74,500 को यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया है। तो इस प्रकार से हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पर तैयार की जाएगी और इस ओपनिंग बैलेंस शीट को तैयार करने का उद्देश्य ओपनिंग कैपिटल फंड की राशि को फाइंड आउट करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के उपरांत अब हम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करेंगे और यहाँ पर रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी आइटम इनकम साइड में आएंगी और कौन कौन सी आइटम्स हैं उनको हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। तो रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आप देख रहे हैं सबसे पहले जो बैलेंस लिखा हुआ है कैश और बैंक का बैलेंस है, ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा है। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस की राशि यहाँ पर लिखी गई है। सब्सक्रिप्शंस जो ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं ₹50,000 के, लेकिन इस 50,000 में ₹2,500 वो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं यानी कि 2020 के हैं। तो इस राशि को हम इनकम साइड में घटाकर वहां पर दिखाएंगे। और फिर डोनेशन की राशि यहाँ पर लिखी गई है, ₹1,000 का डोनेशन इनकम साइड में हम लिखेंगे। और नेक्स्ट आइटम हम देख रहे हैं एंट्रेंस फीस की आइटम दी हुई है 15,000 की, लेकिन इसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, इसलिए इस एंट्रेंस फीस की राशि को एक रेवेन्यू आइटम के रूप में इनकम साइड में हम लिखेंगे। और फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की राशि दी है, इसे भी हम इनकम साइड में शो करेंगे। फिर आगे आप देख रहे हैं सेल ऑफ मोटर कार 15,000 की ये सेल की गई है, लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू है 12,000 दी गई है। तो ये डिफरेंस है ₹3,000, इसको हम जो है इनकम मानेंगे और इनकम साइड में इसको हम वहां पर लिखेंगे। फिर सन्ड्री रसीट्स यहाँ पर दी गई है, तो इनको भी हम इनकम साइड में शो करेंगे। और फिर पेमेंट साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर सैलरीज लिखी है, तो सैलरीज की आइटम है 27,000 की, इसको हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। फिर रेंट की आइटम यहाँ पर लिखी है ₹1,000 पेड अप टू 31 मार्च 2022 फॉर 1 ईयर। तो 1 साल का ये रेंट यहाँ पर पे किया गया है। 3 महीने का प्रीपेड रेंट है, तो इसको हम जब भी एक्सपेंडिचर रेंट का हम शो करेंगे उसमें हम 3 महीने का रेंट है वो लेस करेंगे, क्योंकि जो खर्चे हैं जो इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल करंट ईयर के खर्चे लिखे जाते हैं, करंट ईयर की इनकम्स लिखी जाती हैं, तो ये हमने ध्यान रखना होगा। फिर आगे पोस्टेज की आइटम दी है, इसको भी हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, इनको भी एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। फिर आप देखते हैं फर्नीचर हमने परचेज किया है 15,000 का, तो ये एक एसेट है और कैपिटल नेचर की पेमेंट यहाँ पर हुई है और इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे 15,000 को एसेट के रूप में। ठीक इस प्रकार से बिल्डिंग को लिखा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ₹50,000। और फिर आगे आइटम आती है ऑनरेरियम टू मैनेजर, तो ये एक एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे ₹3,000। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, कैश का बैलेंस लिखा है, बैंक का बैलेंस लिखा है, तो इन दोनों को ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। आइटम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, इन्हीं के आधार पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और सरप्लस या डेफिसिट की राशि जो भी होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस प्रकार से हम तैयार करेंगे और हेडिंग इसमें लिख दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। सबसे पहले हम इनकम साइड के आइटम्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और हमने रसीट्स साइड में सब्सक्रिप्शन की आइटम को आइडेंटिफाई किया था, दैट इज ऑफ ₹50,000 और उसमें से हम लेस करेंगे ₹2,500 जो प्रीवियस ईयर के संबंध में प्राप्त हुए थे। और इस प्रकार से कॉलम में हम जो राशि लिखेंगे ₹47,500। फिर हमने डोनेशन की आइटम को लिखना है ₹1,000 और फिर एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस ₹15,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की आइटम है ₹4,000 और फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार ₹3,000 की आइटम वहां पर हमने आइडेंटिफाई की थी। और फिर सन्ड्री रसीट्स की आइटम हम लिखेंगे
₹5,000। तो ये सभी इनकम साइड में लिखी जाने वाली आइटम्स थी। और फिर एक्सपेंडिचर साइड में उन सब आइटम्स को लिखेंगे जिनको हमने रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आइडेंटिफाई किया था। तो उसमें सबसे पहली आइटम है टू सैलरीज ₹27,000। फिर रेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था और प्रीपेड रेंट उसमें से लेस कर देंगे क्योंकि ये 3 महीने के लिए एडवांस में पे किया गया है रेंट। तो ₹250 इसको हम लेस करके ₹750 हम कॉलम में लिखेंगे। और फिर पोस्टेज के चार्जेस को रिकॉर्ड हम यहाँ पर करेंगे टू पोस्टेज ₹700। फिर टू सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹1,300। फिर ऑनरेरियम टू मैनेजर ₹3,000। और फिर सभी आइटम्स लिखने के उपरांत हम देखेंगे कि इनकम साइड का टोटल ज्यादा है या एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, इनकम साइड का टोटल यहाँ पर ज्यादा आता है ₹75,500। और उसमें से यदि हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखी गई आइटम्स का टोटल घटा देते हैं तो हमारे पास सरप्लस की राशि ये फाइंड आउट होती है। तो एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये राशि हमने फाइंड आउट करनी होती है। और यहाँ पर लिख दिया है टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ₹42,750। और फिर दोनों साइड का टोटल हम कर देंगे 75,500। तो इस प्रकार से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। और यहाँ पर जो सरप्लस हमने फाइंड आउट किया है, इस सरप्लस को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड की आइटम में जोड़कर दिखाएंगे। और अब हम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स की सहायता से क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम यहाँ से हम लिखेंगे उसके बारे में एक दृष्टि हम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पर डालते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का यहाँ लिखा हुआ है, जिसको हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लिया है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये आइटम नहीं आएगी। सब्सक्रिप्शंस को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया है। और डोनेशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा है हमने, एंट्रेंस फीस को वहां पर लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स को वहां पर लिखा है। और फिर आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स की आइटम यहाँ पर लिखी हुई है 40,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हमने इसको लिखा है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। फिर है सेल ऑफ मोटर कार कि मोटर कार हमारे पास थी 12,000 रुपए की, जिसको हमने बेच दिया है, इसलिए मोटर कार को क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा। फिर सन्ड्री रसीट्स की आइटम है, इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया है। और फिर सैलरीज की आइटम आप देखते हैं, इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया है। फिर रेंट को हमने वहां पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है 3 महीने का रेंट एडवांस में पे किया गया है, प्रीपेड रेंट है, ये 250 रुपए का बनता है। तो इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में अवश्य लिखेंगे। प्रीपेड रेंट यहाँ पर है, इसका मतलब ये एसेट साइड में वहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर पोस्टेज की आइटम हम जो है लिख चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सन्ड्री एक्सपेंसेस वहां पर लिख चुके हैं। अब ये नया फर्नीचर परचेज किया गया है ₹15,000 का, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में अवश्य लिखेंगे। ठीक इस प्रकार से बिल्डिंग है, बिल्डिंग 50,000 की है, इसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। लेकिन इन दोनों के बारे में डेप्रिसिएशन के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसीलिए डेप्रिसिएशन की राशि को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर ऑनरेरियम टू मैनेजर, इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया है। फिर जो है ये बैलेंसेज आप देख रहे हैं, ये बड़ा ध्यान रखने की आइटम होती है। इस बैलेंस को यानी कि कैश के बैलेंस को और बैंक के बैलेंस को, इन दोनों को ही हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। और जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने कैपिटल फंड को फाइंड आउट किया था, उस कैपिटल फंड में जो सरप्लस हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकाला है, उस सरप्लस को हम ऐड करके वहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। और ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। इसमें उन्हीं सब आइटम्स को हमने लिखना है जिनको हमने रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले तो आप देखते हैं कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने बैलेंसिंग फिगर के रूप में तैयार किया था ₹74,500, तो वही सेम फिगर यहाँ पर लिखा गया है। उसमें हमने सरप्लस को ऐड कर दिया है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने कैलकुलेट किया था ₹42,750, और दोनों आइटम्स का जोड़ करके हमने कॉलम में राशि लिख दी है ₹1,17,250। और ठीक इसी प्रकार से हम एसेट साइड तैयार करेंगे। तो कैश इन हैंड जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, वो 3,000 रुपए का था, उसको यहाँ पर लिखा है। और ठीक इसी प्रकार से बैंक बैलेंस को लिखा है यहाँ पर ₹9,000। और प्रीपेड रेंट की आइटम जैसा मैंने पहले बताया कि इसको हम एसेट साइड में लिखेंगे ₹250, ये यहाँ पर लिखा गया है। फिर फर्नीचर जो न्यू परचेज किया गया है ₹15,000 का, और जो बिल्डिंग की आइटम हमने परचेज की थी ₹50,000 की, उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और एक इन्वेस्टमेंट्स की आइटम जो 40,000
की थी जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में वहां पर लिखी हुई थी, तो 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से एसेट साइड का हम टोटल कर देंगे। लेकिन टोटल करने से पहले एक बार सभी आइटम्स को हम चेक कर लेते होते हैं कि कोई भी आइटम वो जो है लिखने से छूट ना जाए। और बैलेंस शीट का हमारा दोनों साइड का टोटल है वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट ये तैयार करते हैं। और फिर अंत में नोट्स के रूप में कुछ बातें हमने लिख देनी चाहिए जो आवश्यक हों। सबसे पहले यहाँ पर जैसे लिखा गया है, डोनेशन बीइंग जनरल इन नेचर विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डोनेशन की जो राशि है उसको हमने सामान्य डोनेशन मान लिया है, इसलिए उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा गया है। अगर हम इस डोनेशन की राशि को बिग अमाउंट ऑफ डोनेशन मान लेते तो ऐसी स्थिति में उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते, लेकिन इसको हमने सामान्य डोनेशन मान लिया है, छोटी राशि का डोनेशन मान लिया है और इसीलिए इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा। ठीक इसी प्रकार से एंट्रेंस फीस के बारे में ये सेकंड नोट यहाँ पर दिया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन द एंट्रेंस फीस being treated as revenue income and will be shown in the income and expenditure account। तो एंट्रेंस फीस के बारे में कई बार क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, तो ऐसी स्थिति में हम एंट्रेंस फीस को फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं, अदरवाइज इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरह शो करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शंस के बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹2,500 ऑफ द लास्ट ईयर। तो सब्सक्रिप्शंस में 2,500 रुपए की राशि लास्ट ईयर से संबंध रखती है और इसीलिए इस सब्सक्रिप्शन की राशि को हमने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान लिया और इसीलिए इसको हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में वहां पर रिकॉर्ड किया है। जहां पर भी नोट्स देने की आवश्यकता होती है वहां पर आपने नोट्स अवश्य देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है और आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2021। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। तो इसमें आप देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग ₹3,000 फॉर 2022। 3,000 रुपए 2022 के इसमें शामिल हैं, नेक्स्ट ईयर के इसमें शामिल हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर डोनेशन की राशि यहाँ पर लिखी है ₹5,000, एंडोमेंट फंड लिखा है यहाँ पर 25,000, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर लिखा है ₹6,000 और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ₹50,000। फिर आगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर यहाँ पर लिखा है ₹7,200 और बुक वैल्यू यहाँ पर है ₹8,500। फिर आगे है टू रेंट रिसीव्ड ₹4,500 और इस प्रकार से टोटल किया गया है ₹99,700। और फिर पेमेंट साइड में आप देखते हैं बाय सैलरीज, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ₹3,000 पेड फॉर 2020। तो प्रीवियस ईयर के लिए 3,000 रुपए पे किए गए हैं, वो इसमें शामिल है ₹35,000। फिर आगे लिखा है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹800, बाय रेंट एंड टैक्सीज ₹2,500, बाय चैरिटी ₹1,000, बाय एडवर्टाइजमेंट ₹2,500, बाय बुक्स ₹10,000, बाय परमिसेज ₹40,000, बाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ₹700। और फिर आगे क्लोजिंग बैलेंसेज यहाँ पर लिखे गए हैं कैश का और बैंक, और टोटल कर दिया गया 99,700। तो ये हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं और इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आंसर का मिलान आप आसानी से कर सकते हैं। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें, अपने मित्र दोस्तों में इसकी चर्चा करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुंचे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।